सबसे पहला टर्म हम लोग देखने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ दो टर्म आए, एक आया क्या मॉर्फोलॉजी और दूसरा टर्म आ गया क्या फ्लावरिंग प्लांट। तो देखिए पहला टर्म जो हम लोग सीखने जा रहे हैं ये हो गया मॉर्फोलॉजी, ठीक है, और दूसरा आ गया क्या फ्लावरिंग प्लांट। तो मॉर्फोलॉजी का इसका मतलब हो गया क्या स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। कोई भी पार्ट है, जैसे मान लीजिए मेरा ये हाथ है, इसको आप बाहर से देखेंगे ना तो आपको 5 उंगली दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये 5 उंगली देखने के लिए आपको इस हाथ को काटने का जरूरत नहीं है। तो बिना काटे हुए जो स्टडी करते हैं इसको क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो टर्म समझ में आ गया, मॉर्फोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किसका देखना है, फ्लावरिंग प्लांट का। किसका देखना है, फ्लावरिंग प्लांट। और फ्लावरिंग प्लांट है कौन, तो देखिए 5 तरह का प्लांट है दुनिया में। एक का नाम है एल्गी, ठीक है, एक हो गया एल्गी, दूसरा है ब्रायोफाइट, ठीक है, तीसरा है टेरिडोफाइट, चौथा है जिम्नोस्पर्म और पांचवा एंजियोस्पर्म। तो ये जो एंजियोस्पर्म है ये फ्लावरिंग प्लांट है। कैसा प्लांट है, फ्लावरिंग, मतलब इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है, फ्लावर, ठीक है। यही बात कहा जा रहा है, जो मॉर्फोलॉजी है वो किसका देखना है, फ्लावरिंग प्लांट। और फ्लावरिंग प्लांट है कौन, एंजियोस्पर्म। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो दो टर्म हम बताए, एक सबसे पहला होता है मॉर्फोलॉजी जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट कौन हो गया, एंजियोस्पर्म। समझ आ गया यहाँ तक। इसके बाद चलिए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहला टर्म इसमें आ गया जो रूट सिस्टम, फिर देखेंगे शूट सिस्टम। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए सबसे पहला टर्म आ गया, ये जैसे ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, तो ग्राउंड के नीचे का जो भी पार्ट है उसको रूट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। और ग्राउंड के ऊपर जो भी पार्ट है इसको बोलते हैं शूट सिस्टम। देखिए यहाँ से यहाँ ये ग्राउंड के ऊपर है, इसको क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। यहाँ देखिए मॉर्फोलॉजी का मतलब लिखा गया है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैसा, एक्सटर्नल, बाहर हो। अब किसका देखें हम लोग मॉर्फोलॉजी, तो एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म कैसा प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट। और जब देखते हैं ना प्लांट का मॉर्फोलॉजी तो क्या क्या दिखाई देता है, रूट्स दिखाई देता है, स्टेम दिखाई देता है, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब दिखाई देता है, ठीक है। तो जब हम एंजियोस्पर्म प्लांट का पूरा मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो रूट दिखाई देगा, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब दिखाई देगा। उसके बाद टर्म आ गया क्या, जो मेन पार्ट जो है फ्लावरिंग प्लांट में दो होता है, एक है रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम ऐसा पार्ट है जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, मतलब ग्राउंड के नीचे होता है। देखिए यहाँ पे है ना रूट सिस्टम लिखा हुआ, ये ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं। और ये दिया हुआ शूट सिस्टम जो कि क्या है, ग्राउंड के ऊपर है, ठीक है। ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। समझ आ गया। इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हर एक पार्ट को। सबसे पहले हम लोग देखते जा रहे हैं रूट, ठीक है। तो चलिए रूट के बारे में देखें क्या। सबसे पहले टर्म आ गया इसमें का जो हम लोग सीड देख रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये सीड है तो सीड जब जर्मिनेट करता है तो जर्मिनेट करने के बाद इसमें रेडिकल डेवलप होता है। देखिए ये क्या है, रेडिकल। तो रेडिकल ही आगे चल के प्राइमरी रूट बनाता है, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम में जो रूट कहाँ से डेवलप होगा तो रेडिकल से, ठीक है। और रेडिकल से जो पहला रूट डेवलप हुआ इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट, ठीक है। इससे यहाँ पे देखिए दिखाते हैं, यहाँ देखिए ये जो पहला रूट डेवलप हुआ इसको बोलते हैं प्राइमरी। फिर इसको ब्रांच बढ़ेगा, इसको बोलेंगे सेकेंडरी रूट। फिर ब्रांच बढ़ेगा, इसको बोलते हैं टर्सरी रूट, ठीक है। और ऐसे रूट को हम लोग बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो पहला रूट निकला उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी। जैसे देखिए ये हुआ नीचे रेडिकल, रेडिकल से पहला रूट निकला प्राइमरी रूट, ब्रांच बढ़ गया क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रूट, फिर ब्रांच बढ़ गया क्या बोलेंगे, टर्सरी रूट। और ऑल ओवर ऐसे रूट को क्या बोलेंगे हम लोग, टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम जो है ना ये देखने को जैसे मिलेगा डाइकोट। अब समझिए बताते हैं, सीड दो तरह का, एक होता है मोनोकोट और दूसरा होता है डाइकोट। जैसे देखिए चना आप लोग जानते होंगे, ठीक है, ग्राम्स होता है उसमें 2 कोटिलेडन होता है ऐसा। तो अगर 2 कोटिलेडन है तो इसको बोलते हैं डाइकोट, और अगर 1 कोटिलेडन है तो उसको बोलते हैं मोनोकोट। मक्का आप लोग जानते हैं मेज, वो मोनोकोट। यहाँ देखिए यहाँ पर होता है रेडिकल और ऊपर होता है प्लेन्यूल्स। ये रेडिकल से रूट डेवलप होता है, प्लेन्यूल से शूट डेवलप होता है, ठीक है। तो ये देखिए जो डाइकोट प्लांट है उसमें कैसा रूट होता है, टैप रूट सिस्टम। जबकि मोनोकोट जो है उसमें होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है, तो एक ही जगह से देखिए बहुत सारे रूट डेवलप हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट सिस्टम। ये किसमें देखने को मिलेगा, मोनोकोट प्लांट में। उसके बाद हम लोग देखेंगे एडवेंटेजियस रूट सिस्टम। एडवेंटेजियस रूट सिस्टम क्या होता है, देखिए ये बनियान ट्री है, इसका देखिए स्टेम से रूट डेवलप हुआ। तो क्या लगा ये रेडिकल से डेवलप हुआ, नहीं,
अदर देन रेडिकल अगर रूट डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। क्या बोल देते हैं? एडवेंटिशियस रूट। तो समझ में आ गया टैप रूट किसमें देखने को मिलेगा? डाइकॉट। ट्रांसवर्स रूट किसमें? मोनोकॉट। और एडवेंटिशियस रूट वो कहेंगे किसमें भी देखने को मिल सकता है, ये अदर देन रेडिकल होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ गया, इसमें क्या सोच सकते हैं? देखिए अब हम लोग देखेंगे क्या टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में था इसमें पहला रूट डेवलप हुआ प्राइमरी रूट, ये देखिए प्राइमरी रूट। फिर उसके बाद कहा जाता है कि इसमें ब्रांचें निकला जिसको सेकेंडरी रूट बोले, फिर ब्रांच निकला टर्सरी रूट। तो देखिए पहला जो रूट डेवलप हुआ प्राइमरी, फिर उसमें ब्रांच निकला सेकेंडरी, फिर ब्रांच निकला टर्सरी, ठीक है। और ये टैप रूट सिस्टम किसमें देखने को मिलता है? डाइकोट प्लांट में, ठीक है। और ये रूट डेवलप कहां से होता है? रेडिकल से। और ये टैप रूट का एग्जांपल क्या होगा? ये मस्टर्ड प्लांट में मिलेगा, सरसों वाला प्लांट जो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद चलिए फाइबरस रूट पे हम चलते हैं। देखिए फाइबरस रूट सिस्टम, फाइबरस रूट सिस्टम में क्या है? ये फाइबरस रूट सिस्टम मोनोकॉट प्लांट में देखने को मिलेगा, किसमें? मोनोकॉट में। और ये कहां से ओरिजिनेट होता है? तो बेस से ओरिजिनेट होता है। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, नीट में 19, ठीक है, ठीक है। ये कहां से? ये ध्यान है, इसमें वीट हो गया, गेहूं हो गया, इसमें यहां देखिए ये जो पार्ट है यहीं से बहुत सारा रूट डेवलप हुआ है। ऐसे रूट को क्या बोलते हैं? फाइबरस रूट, ठीक है। तो एक जगह से बहुत सारा रूट डेवलप हुआ तो क्या बोलते हैं उसको? फाइबरस रूट। अब टर्म आ गया क्या? समझिए एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट में क्या है? ये देखिए सबसे पहला बात, ये जो रूट है ये ओरिजिनेट होता है अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा ये किसी दूसरे पार्ट से डेवलप होता है। इसके एग्जांपल में आ गया ग्रास, मॉन्स्टेरा और वैली, ठीक है। इसके लिए आप चाहे तो ट्री भी बना सकते हैं, जो जी, ठीक है, बोलिए, यहाँ देखिए बोलिए, मुस्कान, जी भी बना सकते हैं। बी से होगा वैली, एम से होगा मॉन्स्टेरा और टी से होगा ग्रास, ठीक है। ये ट्री बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए देखिए ना बरगद पेड़ भी यहाँ से डेवलप हो रहा है, ये ग्रास से देखिए यहाँ पे अदर देन रेडिकल रूट डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट आ गया इसमें रीजन्स ऑफ रूट। कौन कौन सा रीजन है? तो इसमें रूट में 3 रीजन्स होता है। एक होता है सबसे पहले रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, ये जो इसको बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। ये जो रीजन है इसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, और ये जो रीजन है इसको बोलते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो रूट में 3 रीजन है। और सबसे नीचे यहाँ पे देखिए रूट क्या है? रूट क्या का काम होता है कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो समझिए जब हम रीजन्स ऑफ रूट देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग को देखने को मिलेगा रूट क्या। यहाँ देखिए नीचे रूट क्या मिला, फिर उसका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, सही बात है, ये देखिए रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक है। उसके बाद मिलेगा रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। फिर होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन, ये रीजन है, ये रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है, ठीक है। और रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या डेवलप होता है? रूट है, क्या डेवलप होगा? रूट है। ये नीट दो है, इसका पूछा गया क्वेश्चन है कि रूट है किस रीजन में डेवलप होता है? रीजन ऑफ मैचुरेशन, क्लियर है। इसके बाद समझिए अगला टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म ये रूट को आ दिया। चलिए रूट का हम लोग 4 फंक्शन देखने वाले हैं। सबसे पहला टर्म आ गया इसमें का जो रूट का पहला फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। देखिए हम लोग ये डायग्राम है, वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करता है प्लांट, वाटर मिनरल्स क्या करता है? मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है। तो पहला फंक्शन हो गया रूट का क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स। दूसरा है एम्प्रेस, एम्प्रेस का मतलब है क्या? स्ट्रेंथ, सपोर्ट, सपोर्ट देता है, ठीक है। तीसरा फंक्शन क्या है? स्टोरेज, देखिए फूड मटेरियल को ये रिजर्व करता है, स्टोर करता है। और चौथा सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब हो गया प्लांट हार्मोन्स, क्या हो गया? प्लांट हार्मोन्स। आप लोग ऑक्सीन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये सब का नाम सुने होंगे, वो प्लांट हार्मोन्स होता है, तो वो भी ये रूट में सिंथेसाइज होता है। समझ में आ गया यहाँ पे? अब इसके बाद देखिए टर्म आ गया क्या? स्टेम, ठीक है। तो स्टेम को हम लोग समझते हैं, स्टेम क्या है। देखिए जैसे हम आपको बताए थे जो रूट कहाँ से डेवलप होता है? रेडिकल से। समझिए यहाँ पे जैसे देखिए एक चना, चना को जब आप खोलते हैं उसके ऊपर वाला कवरिंग हटाते हैं तो इस तरह से 2 कोटिलेडर होता है, और इसमें एम्ब्रायो होता है जिसमें नीचे की तरफ रेडिकल और ऊपर की तरफ ग्रेन्युल्स
रेडिकल्स देखिए यहाँ से रूट डेवलप होता है और क्लेम्बिल्स यहाँ देखिए शूट डेवलप होता है, ठीक है। तो सबसे पहला बात हम लोग कर रहे हैं क्या, जो शूट मतलब जो ग्राउंड के ऊपर है, तो ग्राउंड के ऊपर क्या होता है, स्टेम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ग्राउंड के ऊपर ये स्टेम देखिए। सबसे पहला बात कहा जाता है क्या, जो स्टेम कहाँ से डेवलप होता है, तो क्लेम्बिल से। जैसे रूट रेडिकल से डेवलप हुआ था वैसे ही स्टेम कहाँ से डेवलप होता है, क्लेम्बिल से। अब कहा जाता है क्या, ये स्टेम का क्या काम है, तो ये बेयर्स करता है। बेयर्स का मतलब होल्ड करके रखना, क्या क्या सब ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स ये सब, ठीक है। अब कहा जाता है कि जहाँ से लीव्स निकलता है, देखिए यहाँ से लीव्स निकल रहा है ये लीव्स, तो इसको हम बोलते हैं नोड। और देखिए यहाँ पे एक दूसरा नोड है, दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं, इंटरनोड, ठीक है। तो दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटरनोड। और नोड को जैसे देखिए यहाँ से लीव्स डेवलप हो रहा है एक नोड, यहाँ से लीव्स डेवलप हो रहा है एक नोड, तो ये बीच का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड। क्लियर, तो यही बात कर रहे हैं, नोड और इंटरनोड होता है इसमें। नेक्स्ट टर्म समझिए, यहाँ पे दो टर्म आपको होता है, एक पता है स्टेम कहाँ से डेवलप हुआ, क्लेम्बिल से। दूसरा बात जी स्टेम का क्या काम है, बेयर्स करना, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स ये सब। जहाँ से लीव्स डेवलप होता है क्या बोलते हैं, नोड, और दो नोड के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, इंटरनोड, ठीक है। नेक्स्ट टर्म समझिए क्या है इसमें, यही बात समझना है नोड्स के बारे में। नोड के बारे में वही बात करें, नोड वो रीजन है समझने के लिए स्टेम होता है जहाँ से लीव्स डेवलप होता है, बॉन्ड होता है लीव्स। इंटरनोड क्या है, इंटरनोड वो पोर्शन है बिटवीन टू नोड, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस है। देखिए एक ये नोड है जहाँ से लीव्स डेवलप हुआ, दूसरा ये नोड्स है जहाँ से लीव्स डेवलप हुआ, तो इस दोनों नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स, ठीक है। नेक्स्ट टर्म समझिए, जो स्टार्टिंग टाइम में जो है ना, जब यंग स्टेम होता है तो ये जनरली ग्रीन होता है, बाद में ये कैसा हो जाता है, तो डार्क ब्राउन हो जाता है और ब्लूइंग हो जाता है, ठीक है। उसमें लकड़ी का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, डार्क ब्राउन हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म समझिए कैसे, नेक्स्ट टर्म में जो क्या क्या सब स्टेम का फंक्शन है, तो आइए आपको समझाते हैं स्टेम का फंक्शन क्या है। सबसे पहला बात, फंक्शन ऑफ द स्टेम दिया हुआ है। पहला बात ये स्प्रेडिंग ऑफ ब्रांचेस, मतलब कि ब्रांचेस वगैरह को फैलाने में हेल्प करता है। क्या क्या सब ये बेयरिंग करता है, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स ये सब। तो पहला आपसे पूछा जाए स्टेम का फंक्शन क्या है, तो यही बोलेंगे स्प्रेडिंग ऑफ ब्रांचेस मतलब फैलाएगा, ठीक है। क्या क्या सब लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स ये सब को डेवलप करवाता है उसके ऊपर। और ये कंडक्ट वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। यहाँ देखिए स्टेम ये है, वाटर मिनरल्स सब देख रहे हैं नीचे से जा रहा है इसमें, तो वाटर मिनरल्स ये सब को क्या करता है, ये कंडक्ट करता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे फूड मटेरियल सब का यूज, फूड मटेरियल बनेगा ना लीव्स में, वो जो बनेगा उनको फोटोसिंथेसिस के लिए उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब कहा जाता है स्टेम हेल्प करता है किसमें, फूड स्टोर करने में, स्टोरेज हो गया, सपोर्ट में भी हेल्प करता है, प्रोटेक्शन भी करता है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का मतलब हो गया क्या, तो जैसे मान लीजिए आप लोग जानते हैं जो गुलाब का जो पेड़ है हम लोग उसको क्या करते हैं, स्टेम काटते हैं और लगा देते हैं, उसमें हम लोग सीड का यूज किए, गुलाब का नहीं। अगर अदर देन सीड हम लोग प्लांट डेवलप कर रहे हैं तो वो कैसा वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है, ठीक है। और आपको याद होगा बचपन में आप गुलाब का फूल लगाए होंगे जरूर, हाँ। अब इस तरह के सर नेक्स्ट टर्म जो आ जाएगा वो क्या होगा, लीफ, ठीक है। लीफ में हम लोग क्या देखेंगे, जो स्टेम के ऊपर जो फ्लैटेड स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, लीव्स, ठीक है। तो स्टेम है, जैसे देखिए ये एक स्टेम है, इसके ऊपर ये चौड़ा सा स्ट्रक्चर फ्लैट स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, लीफ, ठीक है। अब कहा जाता है जहाँ से डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं, नोड। जिस पॉइंट से डेवलप होता है, जैसे कि ये पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड। लीव्स यहाँ से डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं, नोड। और जहाँ पे वो डेवलप होता है वहाँ पे वर्ड होता है जिसका नाम है एक्सिलरी वर्ड, जो आगे से ब्रांचेस बनाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे एक्सिलरी वर्ड्स है लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है, ये जो है ना एक्साइल पोजीशन, यहाँ पे वर्ड होता है छोटा सा जिसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरी वर्ड्स, जो आगे चलकर ब्रांच बनाएंगे, ठीक है। लीव्स ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम। देखिए मेरिस्टेम जो है ना, या मेरिस्टेमेटिक सेल जो होता है इसका काम होता है क्या, डिवाइड करना। मेरिस्टेमेटिक जिसको हम पढ़ाएंगे आगे, उसका काम होता है डिवाइड करना। ये दो तरह का होता है, एक होता है रूट और एक होता है शूट। तो ये किसका पाया जा रहा है, शूट वाले लीफ का प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसका काम है लीव्स बनाना। और लीव्स का एलिमेंट कैसा होता है, एक्रोपिटल। एक्रोपिटल देखिए यहाँ दिखाया गया है, एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब है देखिए नीचे बड़ा है,
फिर इससे छोटा ऐसा। इसका मतलब हमें क्या है, ये कैसा है, एक्टोपिटल ऑर्गन इसका एलिमेंट है। नेक्स्ट टर्म आ गया फोटोसिंथेसिस। इसका क्या काम है, फोटोसिंथेसिस करना। ये तो आपको पता ही है लिप्स का। तो अभी तक हम कितना होता है, सबसे पहले बात पता है स्टेम के ऊपर फ्लैटेन स्ट्रक्चर को क्या बोले, लिप्स। यहाँ से लिप्स डेवलप हुआ क्या बोले, नोड। उसके बाद वहाँ पे वर्ड है, क्या नाम उसका, एक्सिलरी वर्ड्स। क्या बनाएगा वो, ब्रांचेस बनाएगा। ये किस मेरिस्टेम से बनेगा, सुपेरियर मेरिस्टेम से। लिप्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, एक्रोपिटल। एक्रोपिटल का मतलब बता दूं, ये सबसे नीचे वाला ये, ठीक है। ऊपर जैसे से जाते जाते देखें साइज रिड्यूस होते जाना। उसका फोटोसिंथेसिस बता दूं, जो फोटोसिंथेसिस करता है। नेक्स्ट टर्म समझिए क्या है इसमें, लीफ जो है इसमें 3 पार्ट होता है बेस। एक सबसे पहला क्या हुआ, सब समझिए। एक सबसे पहला होगा लीफ बेस। सबसे पहला क्या होगा, लीफ बेस। दूसरा होगा पेटियोल्स और तीसरा होगा लैमिना। ये देखिए, ये जो पोर्शन है इसको हम लीफ बेस बोलते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ। ये जो है ये इसको हम पेटियोल्स बोलते हैं, और ये जो पूरा है इसको क्या बोलते हैं, लैमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैमिना। एक लीफ में 3 पार्ट, लीफ बेस, पेटियोल्स और लैमिना, ठीक है। नेक्स्ट टर्म समझिए क्या होगा इसमें। चलिए अब हम लोग बारी बारी जो है स्टेप बाय स्टेप तीनों टर्म को देखें, लीफ बेस, पेटियोल्स और लैमिना। लीफ बेस में हम 3 टर्म आपको बताने जा रहे हैं। एक सबसे पहला बात, इसमें आगे होते हैं स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्टेपुल्स बोलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे होता है स्टेपुल्स, यहाँ छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं स्टेपुल्स। ये अगले स्लाइड में आ जाएगा। और मोनोकोट जो प्लांट है ना, इसमें लीफ बेस जो है, ये देखिए लीफ बेस, ये एक्सपेंडेड होता है। देखिए ये एक्सपेंडेड होता है, फैला हुआ होता है। जबकि लेगुमिनस प्लांट होता है डाल होता है, उसमें एक ऐसा होता है स्वेलन होता है। ये देखिए स्वेलन, इसको क्या बोलते हैं, पल्वेनस। क्या बोलिए, पल्वेनस। ठीक है, आप 3 टर्म याद रखना है आपको। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसको क्या बोलते हैं, स्टेपुल्स। दूसरा मोनोकोट में कैसा होता है, लीफ बेस एक्सपेंडेड होता है, थोड़ा सा फैला हुआ होता है, यहाँ लिखा है, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म बताया क्या, जो लेगुमिनस प्लांट में है ना, ये क्या होता है, पल्वेनस। पल्वेनस मतलब स्वेलन। देखिए हम थोड़ा सा फुला हुआ स्ट्रक्चर है लीफ बेस, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, पल्वेनस। नेक्स्ट टर्म समझिए क्या है। नेक्स्ट टर्म आ गया ये